आज मेदिनीपुर और बांकुड़ा की सड़कों पर वो नजारा देखा जिसने ममता बनर्जी के किले की चूल्हे हिला दी। भगवा पगड़ी, हाथ में कमल, जुबा पर जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बंगाल की सड़कों पर उतरे तो जनता ने उन्हें शेर बताकर स्वागत किया। योगी ने सीधे तौर पर दीदी को घेरा, चुनौती दी और नारा भी दे दिया, अमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला। यानी पश्चिम बंगाल की सड़कों पर एक ही नाम की गूंज सुनाई दी और वो है बुलडोजर बाबा की। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में न केवल कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल की चर्चा की बल्कि इंडिया अलायंस पर तीखा हमला भी बोला। कांग्रेस टीएमसी पर बाबा साहब अंबेडकर और राष्ट्रपति के अपमान के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस और टीएमसी और इंडिया अलायंस ने 60 से ज्यादा सालों तक भारत पर राज किया, लेकिन उनके पास अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई एजेंडा नहीं था। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। कांग्रेस ने, टीएमसी ने, इंडी गठबंधन ने भारत के अंदर 60 वर्ष से अधिक समय तक शासन किया, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में इनके पास कोई भी इनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं था। इन लोगों ने जनजाति के बारे में, अनुसूचित जाति के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन ये लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के बंगाल आगमन के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके उन्हें अपमानित करने का काम करते हैं। भारत की जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। सीएम योगी ने आरोप लगाया कि बंगाल की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया और उनका अपमान किया गया। भारत की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, इन सभी ने हाल ही में हुए संसद सत्र के दौरान एक जैसा ही बर्ताव किया। यह हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा और कहा कि किस तरह इन पार्टियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन को पारित होने से रोका, जिसे पीएम मोदी 2029 में लागू करना चाहते थे। इससे यह साबित होता है कि आदिवासी आबादी का अपमान करना, युवाओं का अपमान करना, किसानों का अपमान करना, गरीबों का अपमान करना अब इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। इनका जो व्यवहार महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति था, वही व्यवहार टीएमसी, कांग्रेस, डीएमके, एसपी, इन सब का भी हाल ही में संसद सत्र के दौरान भी रहा। आपने देखा होगा संसद सत्र के दौरान कैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी 2029 में लागू करना चाहते थे, इन दलों ने उस संशोधन को पारित नहीं होने दिया। ये चीजें दिखाती हैं कि आदि आबादी का अपमान करना, नौजवानों का अपमान करना, अन्नदाता किसानों का अपमान करना और गरीबों का अपमान करना इनकी फितरत बन चुकी है। लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। अब वह इस प्रकार की भ्रष्टाचार और कदाचार में लिप्त सरकारों को स्वीकार नहीं करेगी। अपनी जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से कानून व्यवस्था के यूपी मॉडल की चर्चा कर रहे हैं। विपक्षी दलों, विशेषकर टीएमसी और इंडिया अलायंस पर तीखा हमला बोल रहे हैं। सीएम योगी ने गौ हत्या पर भी नाराजगी जाहिर की और कहा कि टीएमसी गौ हत्या नहीं रोक सकती, माफिया पर लगाम नहीं लगा सकती। उन्होंने कहा ये लोग सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग लगाने का काम भी नहीं करने दे रहे ये लोग। ममता दीदी कहती हैं खेला हो बे, मैं कहता हूं कि ए बार खेला बंद, उन्नयन शुरू। बंगाल में गाय कटने नहीं देंगे, हिंदू को बंटने नहीं देंगे। ये टीएमसी तुष्टीकरण के नाते गौ हत्या को रोक नहीं सकती, तस्करी को रोक नहीं सकती, माफिया पे लगाम नहीं कस सकती। ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने देखा होगा कैसे ये सरकार बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग की कार्रवाई को रोक रही है। पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी,
माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ममता पर योगी का प्रहार यानी बंगाल में सीधे अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ के प्रहार के 3 अहम केंद्र हैं। खेला का काउंटर, ममता का खेला होबे 2021 में गेम चेंजर था, लेकिन योगी ने इसे खेला बंद उन्नयन शुरू से रिप्लेस कर दिया। यह सीधे तौर पर विकास की भूख को टारगेट करना है। ध्रुवीकरण का शिखर हिंदू को बंटने नहीं देंगे, गाय को कटने नहीं देंगे। सिर्फ नारा नहीं बल्कि इस बंगाल के सीमावर्ती जिलों और मथुआ जैसे समुदायों को एक संदेश है। योगी यहां सीधे तौर पर ममता पर तुष्टीकरण का ठप्पा लगा रहे हैं। फिर आता है विरासत बनाम वोट बैंक। दुर्गा पूजा से लेकर रामनवमी तक के मुद्दों को उठाकर योगी ने ममता को हिंदू विरोधी साबित करने की पिच तैयार की, जो बीजेपी के कोर वोट बैंक को एकजुट करती है। योगी आदित्यनाथ का यह तूफानी दौरा बंगाल चुनाव में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जहां एक तरफ ममता बनर्जी खेला होबे का दम भर रही हैं, वहीं योगी ने विकास और सुरक्षा का मुद्दा छेड़कर टीएमसी के अभेद दुर्ग में सेंध लगा दी है। डबल इंजन बनाम बाहरी का नैरेटिव। ममता बनर्जी हमेशा बीजेपी नेताओं को बाहरी कहती आई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बार रणनीति बदली। उनका तर्क है कि अगर यूपी में माफिया शांत हो सकते हैं, दंगे रुक सकते हैं, तो बंगाल में क्यों नहीं। अब देखना होगा कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो क्या वाकई दीदी की विदाई होगी या फिर कमल खिलेगा। और ये बात लगातार हो रही है कि दीदी जाएंगी, कमल खिलेगा, या फिर दीदी बनी रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं।